हिडेनबर्ग रिसर्च का चैप्टर हुआ क्लोज। आखिर 20 जनवरी से पहले ही क्यों बंद हुआ हिडेनबर्ग? एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हुआ खात्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज वाला पर। हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि 20 जनवरी के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स और डीप स्टेट में बहुत कुछ बदलने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2017 में स्थापित हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपनी दुकान खुद बंद करने की घोषणा कर दी है। ये नई बात नहीं है। दरअसल नई बात यह है कि आखिर ठीक 30 जनवरी से पहले हिडेनबर्ग के ज्ञान चक्षु क्यों खुले कि उन्होंने आनन फानन में इस दुकान को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने जारी बयान में यहां तक कहा है कि उन्होंने ये निर्णय बहुत सोच विचार के बाद लिया है। दरअसल हमने आपको बहुत पहले ही बताया है कि हिडेनबर्ग की तथाकथित रिपोर्ट्स वी थिंक वी बिलीव जैसे दो शब्दों की बुनियाद पर गढ़ी और रची गई थी, जिसका अब भांडा फूटने वाला है। तो चलिए हम इन दो शब्दों के खेल को सबसे पहले समझ लेते हैं। हिडेनबर्ग का खेल, दो शब्दों की चाल। हिडेनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट दो शब्दों वी थिंक और वी बिलीव के आधार पर गढ़ी गई थी, और ये महज अडानी के मामले में नहीं हुआ था। भारत की दूसरी कंपनी इरोस के मामले में भी खुलासे के दौरान हिडेनबर्ग ने इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अब तक दुनिया की 20 कंपनियों के खिलाफ किए खुलासे में इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्हीं दो शब्दों के पीछे ही आखिर क्यों पड़ गया हूं। तो सबसे पहले हम इन दो शब्दों के मकड़ जाल को समझ लेते हैं। वी थिंक और वी बिलीव का जाल हिडेनबर्ग रिसर्च की अब तक की 20 कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें से एक चीनी कंपनी यंग रिवर पोर्ट लॉजिस्टिक का मुकदमा इन्हीं दो शब्दों की वजह से चीनी कंपनी हार गई थी। साल 2019 में अमेरिकी कोर्ट ने इस मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह हिडेनबर्ग की एक ओपिनियन है। हालांकि चीनी कंपनी को उनकी इस रिपोर्ट से भारी नुकसान हुआ था, मगर वो मुकदमा हार गई। भारत की एंटरटेनमेंट जगत में काम करने वाली एरोस के मामले में भी कुछ इसी तरह हिडेनबर्ग ने खुलासा किया था। उस समय एरोस का मार्केट शेयर लगभग 45 रुपए 50 पैसे था, जो इस खुलासे के बाद गिरकर महज 9 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गया था। मगर इन्हीं शब्दों के कारण इरोस भी हिडेनबर्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। दरअसल अमेरिकी कानून के अनुसार वी थिंक और वी बिलीव जैसे शब्द एक राय व्यक्त करते हैं। इसकी कोई ठोस कानूनी वैलिडिटी नहीं होती। अमेरिकी कोर्ट ने तब कहा था कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है, और हमारे निवेशक इतने परिपक्व हैं कि वो इसके अंतर को समझ सके। अडानी हुए थे बर्बाद। महज इन दो शब्दों का खेल इतना बड़ा था कि भारत के बिजनेसमैन, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति उस समय थे, टॉप 30 के लिस्ट से बाहर हो गए थे। क्या यह अडानी के खिलाफ एक साजिश थी, या सच में इसके पीछे कुछ ठोस तथ्य था? जिस रिपोर्ट को अमेरिकी कोर्ट ने एक ओपिनियन करार दिया था, उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत में राजनीति के गलियारे से लेकर अर्थ जगत तक अडानी की हालत पतली कर दी गई थी। सवालों के साथ बंद हुआ हिडेनबर्ग। 16 जनवरी 2025 को संस्थापक नेट एंडरसन ने कंपनी के बंद होने की
घोषणा करते हुए लिखा, हमने अपने मिशन को पूरा कर लिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि उनका काम 100 से अधिक व्यक्तियों पर दीवानी और आपराधिक आरोपी की कार्रवाई में मददगार रहा है। एंडरसन ने लिखा, इसने मेरे निजी जीवन और प्रियजनों से मेरा ध्यान भटका दिया था। न्यूज वाला के दर्शकों को हमने 2 से 3 वीडियो में साफ तौर पर बताया था कि 20 जनवरी के बाद देश दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव होगा। खासकर डीप स्टेट के हालिया कनेक्शन में ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार जाते ही और ट्रंप की सरकार के आने से कुछ घंटे पहले हिडेनबर्ग की दुकान का बंद होना बहुत कुछ इशारा करती है। हम भारतीयों को भले ही आजादी मिले 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, मगर सोच और समझ से हम आज भी गुलाम हैं, जो इस तरह की एक प्राइवेट संस्था के सुझाव रूपी खुलासे पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम अपनी सेबी से लेकर आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक पर भरोसा नहीं करते, जबकि उन सभी ने इस मामले पर सब कुछ पहले ही साफ कर दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या आप मानते हैं कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सही थी या गलत, या फिर देश के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश थी? हमें अपनी राय जरूर साझा करें। हिडेनबर्ग का बंद होना एक युग का अंत है, लेकिन इतिहास इसका हमेशा मूल्यांकन करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।